कभी कभी सच आईने की तरह होता है, पूरा दिखे तो डराता है और टूट जाए तो खुद को पहचानना मुश्किल कर देता है। मसूरी की सुबह कुछ अलग थी आज। रात का तूफान थम चुका था और हवा में अभी भी बारिश की खुशबू बसी हुई थी। पहाड़ों पर धुंध का हल्का सा पर्दा था, जैसे प्रकृति ने अपने आप को एक नरम चादर से ढक लिया हो। आर्यन और ईशानी का छोटा सा कॉटेज इस शांत सुबह में किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। ईशानी की आंखें धीरे से खुली। बाहर चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थीं और खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर नरम सी पड़ रही थी। वो मुस्कुराई। कल रात का डर, वो तूफान, सब कुछ अब एक सपने की तरह लग रहा था। आर्यन अभी भी उसके पास सो रहा था, उसका हाथ ईशानी के हाथ में था। इतनी सादी सी बात, लेकिन ईशानी के दिल में कितनी गर्माहट भर रही थी। वो धीरे से उठी, आर्यन को जगाए बिना। रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। अदरक की खुशबू पूरे घर में फैल गई। जब वो 2 कप लेकर वापस आईं, तो आर्यन जाग चुका था। उसकी आंखों में वही प्यार था जो कल रात ईशानी को हिम्मत देता रहा था। गुड मॉर्निंग, आर्यन ने कहा, अपनी आवाज़ में हल्की सी नींद का असर लिए। मॉर्निंग, ईशानी ने जवाब दिया, उसे चाय का कप देते हुए। कैसी लगी रात? आर्यन ने हंसकर कहा, तूफान के बावजूद बहुत अच्छी। तुम्हारे साथ थी ना? वो दोनों बिस्तर पर बैठकर चाय पीने लगे। बाहर की शांति और अंदर की गर्माहट दोनों मिलकर एक अजीब सा सुकून दे रहे थे। ईशानी ने आर्यन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वो चिंता की लकीरें नहीं थीं जो कल रात थी। आज वो बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था। आर्यन, ईशानी ने कहा, मुझे लगता है कि मैं बदल गई हूं कल रात के बाद। कैसे? आर्यन ने पूछा। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। पहले मैं हमेशा डरती थी छोटी छोटी बातों से, लेकिन कल रात जब तूफान आया तो मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि तुम थे। और आज सुबह मुझे एहसास हुआ कि ये डर सिर्फ तूफान का नहीं था, ये जिंदगी का डर था। लेकिन अब नहीं। आर्यन ने अपना कप रखा और ईशानी का हाथ पकड़ा। तुम हमेशा से स्ट्रांग थी ईशानी, बस तुम्हें एहसास नहीं था। नहीं, ईशानी ने सिर हिलाया। ये स्ट्रेंथ तुम्हारी वजह से आई है, तुम्हारे साथ होने से। वो दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर आर्यन उठा और बुकशेल्फ से किताब निकाली। चलो कुछ पढ़ते हैं, उसने कहा। ईशानी हंस पड़ी। सुबह सुबह पोएट्री? रियली? क्यों नहीं? लव पोएम्स है, हमारे लिए परफेक्ट हैं। आर्यन ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा जादू था। ईशानी उसे देखती रही, कैसे वो हर शब्द को इतने प्यार से पढ़ता था, जैसे वो सिर्फ उसके लिए लिखे गए हों। रुको रुको, ईशानी ने बीच में टोका, ये लाइन गलत पढ़ी तुमने। कैसे गलत? आर्यन ने हैरानी से पूछा। यहाँ लिखा है मूनलाइट, तुमने सनलाइट पढ़ा। आर्यन ने किताब देखी और हंसने लगा। अरे हाँ, सॉरी, मैं तुम्हें देख रहा था, किताब नहीं। ईशानी के गाल लाल हो गए। बहुत चीज़ी हो तुम। लेकिन तुम्हें अच्छा लगता है ना? आर्यन ने शरारत से पूछा। हाँ, ईशानी ने शर्माते हुए कहा, बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों हंसने लगे। यह हंसी कुछ अलग थी। इसमें कोई टेंशन नहीं थी, कोई डर नहीं था, सिर्फ खुशी थी, प्योर और सिंपल। दोपहर तक वो दोनों बिस्तर पर ही रहे, कभी बातें करते, कभी चुप रहते। ईशानी ने आर्यन के बालों में हाथ फेरा। वो इतने सॉफ्ट थे जैसे सिल्क हों। आर्यन ने आंखें बंद कर ली। ये अच्छा लग रहा है, उसने कहा। मुझे भी, ईशानी ने जवाब दिया। आर्यन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोलो। पहले मुझे लगता था कि प्यार में बड़े बड़े जेस्चर्स होते हैं, फ्लावर्स, गिफ्ट्स, रोमांटिक डिनर्स। लेकिन अब मुझे पता चला है कि असली प्यार इन छोटी छोटी बातों में है। जैसे तुम मेरे लिए चाय बनाते हो, जैसे तुम मेरा हाथ पकड़ते हो जब मैं डरती हूँ, जैसे तुम मुझे देखते हो जब मैं बात कर रही होती हूँ। आर्यन ने आंखें खोली। उसकी आंखों में कुछ अलग सा इमोशन था। ईशानी, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं भी यही सोचता था, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मुझे समझ आया कि प्यार एक्चुअली क्या होता है। ये वो फीलिंग नहीं है जो मूवीज़ में दिखाते हैं। ये वो कंफर्ट है जो मुझे तुम्हारे साथ मिलती है। ये वो ट्रस्ट है जो हमारे बीच है। आई लव यू, उसने विस्पर किया। आई लव यू टू, आर्यन ने जवाब दिया। शाम होने तक वो दोनों बाहर निकले। मसूली की सड़कें अभी भी गीली थीं, लेकिन हवा फ्रेश और क्लीन थी। वो हाथ में हाथ डाल के चलने लगे। कोई जल्दी नहीं थी, कोई डेस्टिनेशन नहीं था,
बस चलना था साथ साथ। देखो, ईशानी ने आसमान की तरफ इशारा किया। रेनबो। आर्यन ने देखा। सच में पहाड़ों के ऊपर एक ब्यूटीफुल रेनबो था, 7 रंग, बिल्कुल क्लियर। परफेक्ट टाइमिंग, आर्यन ने कहा, जैसे नेचर भी हमारी खुशी सेलिब्रेट कर रहा है। हाँ, ईशानी ने कहा, एवरीथिंग फील्स परफेक्ट टुडे। वो दोनों एक बेंच पर बैठ गए। सामने वैली का नज़ारा था और दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे थे। सनसेट होने लगा था और स्काई में ऑरेंज और पिंक के शेड्स आ रहे थे। आर्यन, ईशानी ने कहा, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर हमारी मुलाकात नहीं हुई होती तो क्या होता। मत सोचो ऐसी बातें, हमारी मुलाकात होनी ही थी, डेस्टिनी थी। रियली? तुम डेस्टिनी में बिलीव करते हो? तुम्हारे साथ आने के बाद हाँ, पहले नहीं करता था, लेकिन अब लगता है कि कुछ चीज़ें मेंट टू बी होती हैं। ईशानी मुस्कुराई। मुझे भी यही लगता है। रात होने तक वो वापस घर पहुंचे। डिनर बनाया, साथ में खाया। हर काम में एक अजीब सी हार्मनी थी, जैसे वो दोनों इयर्स से साथ रह रहे हों। बिस्तर पर लेटते वक्त ईशानी ने आर्यन से कहा, आज का दिन परफेक्ट था। हाँ, आर्यन ने अग्री किया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। हमारे पास और भी बहुत से ऐसे दिन आने वाले हैं। प्रॉमिस? ईशानी ने पूछा। प्रॉमिस, आर्यन ने कहा, उसे टाइट हग करते हुए। वो दोनों एक दूसरे के आर्म्स में सो गए। बाहर फिर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था। सिर्फ पीस थी, सिर्फ प्यार था, और एक यकीन था कि जो भी आए वो दोनों साथ फेस करेंगे। मसूरी की वो रात, वो सुबह, वो दिन, सब कुछ उनकी लव स्टोरी का एक ब्यूटीफुल चैप्टर बन गया था। एक ऐसा चैप्टर जो हमेशा उनके दिलों में रहेगा, जब भी वो छोटी छोटी खुशियों की वैल्यू को समझना चाहेंगे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अगला चैप्टर जल्द आ रहा है। चैप्टर 15 कमिंग सून।